स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस 10वें क्लास में। और इसके पहले मैंने बैक टू बैक 1 से लेकर के और 9 तक के एक्सेल से संबंधित क्लासेस दिए हैं। इसके पहले वाले क्लास 9वें क्लास में मैंने बताया है किस प्रकार से आप आईडी कार्ड एक्सेल पे बना सकते हैं। उस पर आप लुकअप फॉर्मूले के द्वारा जो है कहीं भी किसी भी डेटा को आप किसी भी सेल में किस प्रकार से लुकअप कर सकते हैं। साथ ही हमने जो है बारकोड को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं और एक्सेल में किसी आईडी कार्ड में बारकोड को कैसे यूज़ करते हैं, प्रिंट कैसे किया जाता है, प्रिंट करने के बारे में मैंने बताया है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं एक्सेल ओपन कर ले रहा हूँ। मैं एक्सेल ओपन करता हूँ और मैं उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर ले रहा हूँ। ये रहा, यही जो है हमने पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जब कभी भी आप यहाँ पर जो है डिटेल में जो है पूरे डिटेल दिए गए हैं सारी की सारी। और मैंने आपको बताया था कि रैंडमली हम लोगों ने कैसे गूगल से कोई एक फ़ोटो सर्च करके और आईडी कार्ड का सैंपल और उसी के तरह इसको बनाया है। अब इसमें जो है जब कभी भी आप यहाँ से जा करके और यहाँ पर अगर आप नेम चेंज करेंगे तो अपने आप डिटेल चेंज हो जाता है, साथ ही उसका बारकोड भी चेंज होता है। ठीक है, तो बारकोड भी आपको वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसकी डिटेल से रिलेटेड चेंज होती हैं, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो नहीं चेंज हो रहा है वो क्या है, तो वो फोटोग्राफ्स नहीं चेंज हो रही हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने इन तमाम डिटेल को जो है हम इस सेकंड सीट से एक्सेस कर रहे हैं। राम का जो भी डिटेल है यहाँ पर दिया हुआ है, श्याम का जो डिटेल है यहाँ दिया हुआ है। मगर फोटोग्राफ्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको जो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि अगर आप फोटोग्राफ्स को भी, अगर आप चाह रहे हैं कि राम श्याम आते ही श्याम का फोटो आ जाए, या जिसका भी आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ्स आ जाए, अगर आप चाहते हैं फोटोग्राफ्स भी चेंज हो तो वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे जो कि ज़रूरी है। ठीक है, फोटो के बिना जो है आईडी कार्ड कैसे आप प्रिंट करेंगे, फिर आपको मैनुअली जो है आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस क्लास में इसको देखने वाले। ठीक है, क्लासेस जो है लंबी हो सकती हैं, क्लासेस बोरिंग हो सकती हैं। और अगर आप जो है मान लीजिए डेटा वगैरह बचाना चाहते हैं मूवी इंटरनेट वगैरह के लिए, मूवी के लिए, धारावाहिक सीरियल के लिए, तो फिर आपको ये क्लास नहीं देखनी चाहिए। और अगर जो है आप कुछ मनोरंजक चीज़ों को देखना चाहते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो एकदम बोरिंग होने वाली है क्लास, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर क्लास एक्सेल में जो है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, एक्सेल में जो है 10वीं क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं बैक टू बैक, तो ये आपको एकदम देखना चाहिए। आपकी ज़रूरत की चीज़ है, भविष्य में आने वाली उपयोग की चीज़ है। और बेसिक से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक का एक हिस्सा है। इसी तरह छोटे छोटे और भी प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं आपको एक्सेल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस समय जो है हमारे पास डिज़ाइनिंग पहले से पड़ी हुई है। ये आईडी कार्ड और डिटेल इसको मैंने पिछले क्लास में डिज़ाइन किया था। अब हमें क्या करना है, एक और यहाँ पर चाहिए होगा, एक नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें हम पिक्चर का एक कॉलम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर पिक्चर या फोटो यहाँ पर लिख देंगे और ये कलर मुझे इसमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि आता हूँ यहाँ पर, एक फॉर्मेट प्रिंटर टूल होता है, इस पर क्लिक किया और जाकर मैंने इस पर पेस्ट कर दिया। तो जो है किसी भी सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है वो नेक्स्ट सेल में आपको, वो जहाँ भी करंट सेल में जो अप्लाई हो जाता है। तो एमएस वर्ड में इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V। तो एमएस वर्ड में मैंने इन चीज़ों को बताया है। अब पिक्चर अगर आपको लेनी है तो चल करके पिक्चर लानी पड़ेगी। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये आपके जो है रो हैं काफ़ी पतले पतले हैं, इनकी हाइट नॉर्मल है, लेकिन अब पिक्चर लाएंगे तो आपको पूरे रो को जो है एकदम बड़ा करना पड़ेगा, चौड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है चौड़ा कर लेना होगा। तो मैं काम करता हूँ, सेल को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और Alt+H आप जानते हैं कि रो की हाइट को घटाने बढ़ाने का जो है, अगर आपकी इसकी हाइट को जो है आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो ये आपके पास एक शॉर्टकट की होता है Alt+OH। और इसमें मैं चल करके लगभग जो है 130 के आसपास मैं इसकी साइज़ कर दे रहा हूँ। 130 साइज़ कर दिया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो गया। अब मैं पिक्चर इसमें इंसर्ट कर दे रहा हूँ। चलते हैं और एक आध पिक्चर मैं लेते आ रहा हूँ। इंसर्ट में चलेंगे और पिक्चर से जा कर के मैं पिक्चर में कुछ फ़ोटो होते हैं, ये रहा, मैं इसको लेते आ रहा हूँ। अभी फ़ोटो काफ़ी बड़ा है तो इसको मुझे जो है कस्टमाइज़ करना, मतलब कोने से पकड़ कर मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ से पकड़ कर मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, एक और पिक्चर मैं लेते आ रहा हूँ। तो मैं गया यहाँ से और दूसरा पिक्चर मैं ले लेता हूँ, ये पेंगुइन्स वाले, इसको मैं पकड़ के छोटा कर दे रहा हूँ। इस तरीके से एक आध और पिक्चर मैं लेते आ रहा हूँ इस सेल में। तो इस तरह से मैं 2-3 लूँगा, बस आपको मुझे बतानी है कैसे ये काम करता है। ठीक है, और ये हो गया। तो बस अब मैं 3 पिक्चर ले लिया, मैं रहने दूँगा, मैं इतना ही, इसके बाद हम लोग इसमें। अब मैं ज़रा जूम कर ले रहा हूँ। तीन हमने पिक्चर लिया, 3 यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है,
तो हमें चलना है आईडी कार्ड पे, आईडी कार्ड वाले शीट पे आ गए। ये तो मैंने पिक्चर बस ऐसे एक शेप में लिया था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। और अब मुझे जो है सेल को मर्ज करना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बी और सी कॉलम है, बी और सी कॉलम दोनों को मर्ज करूँगा तो एकदम एक रेक्टेंगल यहाँ पर शेप मतलब यहाँ पर बनेगा मर्ज होकर के। लेकिन अब इतना चौड़ा तो पिक्चर हमें लेनी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो बी और सी पर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा माउस को और माउस का राइट बटन प्रेस करूँगा और इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि इसको पतला कर दूँगा, एकदम यहाँ पतला मैंने कर दिया, ठीक है। और फिर पिक्चर को बाद में हम लोग कस्टमाइज़ कर लेंगे। और एक और जो है डी पर आकर के मैं इंसर्ट करूँगा, एक और आ गया, और फिर हम इसको भी जो है पतला कर देंगे। दोनों साइड में जो है थोड़ा थोड़ा हमें स्पेस देनी है, और ये चौड़ा भी है। तो इस तरीके से बीच में जो है मुझे चाहिए होगा पिक्चर के लिए जगह, ये पिक्चर के लिए जगह थोड़ा सा और पतला कर दे रहा हूँ। इंसर्ट करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से ज़रूर आप पूछेगा, मैं उसको बता दूँगा, ओके। तो हमने यहाँ पिक्चर के लिए ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा जगह है तो उसे कम कर लीजिए। अब बाद में इस लोगो को, ये जो लोगो खिंच गया था तो उसको बाद में कस्टमाइज़ कर लीजिए। इसे पकड़ करके जो है आप यहाँ मैंने शिफ्ट बटन प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मैंने इसको बीच में कर दिया। तो अब यहाँ जो है हमारे पास जो है जगह मिल गया है। अब हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको मर्ज करेंगे। Alt H M C जो होता है शॉर्टकट की होता है, Alt H M और C। और इसमें कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर दे दीजिए। कलर देने से वैसे तो पिक्चर रहेगा इसमें तो कलर तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर अभी के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने दे दिया, ओके। तो यहाँ पर हम पिक्चर दिखाएंगे। हमने पिक्चर के लिए यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करके हमने उसको मर्ज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, तो इसके लिए एक नेम रेंज डिफाइन करना होगा। नेम रेंज मतलब, तो ये जो हमने अभी तमाम सेल जो मर्ज किया है और इसी में हम पिक्चर दिखाना चाहते हैं, तो हम एक फार्मूला टाइप करेंगे जिसमें जो है हम एक्सेल को बताएंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर नाम चेंज करूँ, राम चेंज कर रहा हूँ तो राम का जैसे डिटेल आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर राम का फोटो भी जो है तुम डिटेल यानी दूसरे वाले शीट से तुम यहाँ पर दिखाओ, ठीक है। और जब भी मैं कोई दूसरा नाम चेंज करूँ तो उससे रिलेटेड उसका फोटो तुम यहाँ पर दिखाओ। तो उसके लिए हमें फार्मूला जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला के लिए क्या करेंगे, आप पहले इस पर क्लिक रखिएगा, यहीं पे क्लिक रखिएगा और कंट्रोल F3 प्रेस करिए। कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो नेम मैनेजर का आपके सामने जो है यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगा। तो ये दो मैंने नेम पहले बनाया था, पिछले वाली क्लास में आपको मैंने बताया था। अभी आपको क्या करना है, न्यू पर क्लिक कर देना है। न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का आएगा। तो आप इस सबसे ऊपर जो है सबसे पहले आपसे पूछता है नेम, तो आप इसका नाम लिख दीजिए, फोटो PHOTO, कुछ भी नाम रख दीजिए, फोटो में रख दिए। मैं इसको चौड़ा कर ले रहा हूँ क्योंकि फार्मूला इसी में लिखूंगा। यहाँ पर ये जो लिखा है ना रेफर टू, इसी में फार्मूला लिखूंगा। और फिर फार्मूला लिखना है क्या, =INDEX, आपको इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स लिखने के बाद से आप स्मॉल ब्रैकेट ओपन करिए। स्मॉल ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे जो है चलना है डिटेल में, ठीक है। और मुझे इसको बताना है कि मतलब फोटो कहाँ से लेकर आना है, तो वो तो डिटेल में है ना, तो मैं डिटेल पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे डिटेल पे क्लिक किया तो आप देखें इंडेक्स के ब्रैकेट के आगे डिटेल अपने आप यहाँ पर आ गया। अब मुझे ये वाली जो पूरी कॉलम जो है, ये जो कॉलम दिख रहा है ना जिसमें फ़ोटो दिया हुआ है, तो उस वाले जो है पूरे कॉलम को मुझे क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं नीचे तक आ रहा हूँ और यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो जिसमें फ़ोटो मैं लूँगा उतने को मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करके फ़ोटो पे क्लिक करके उसे पूरा सेलेक्ट करूँगा। तो आपको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने फ़ोटो रखा है, ठीक है। हमने इसे बता दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगा लीजिए। अब कॉमा लगा लेने के बाद से आपको क्या लिखना है, MATCH, मैच, ठीक है। मैच लिखना है और मैच लिखने के बाद से ब्रैकेट ओपन कर देना है। और ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद से अब चलना है आईडी कार्ड पे। जैसे आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा आपने लिखा है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें आईडी कार्ड पे चलना ही चलना है, क्योंकि अब जा करके हमें वहाँ बताना है कि जो है कि किससे मैच कराना है तुम्हें, ठीक है। तो हमें वहाँ दिखाना था कि जो राम और रहीम वगैरह मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसी से मैच कराओ तुम फोटो को भी। तो अभी क्या है कि अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट के आगे रहिए और जैसे आईडी कार्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ चेंज हो गया ना। तो तुरंत आप कंट्रोल Z कर दीजिए। कंट्रोल Z करते ही वापस आ गया सब का सब। अब आप इसको यहाँ पर बताइए कि जो है आप जो फोटो है वो किससे मैच करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो सेल है जिसमें मैंने लिस्ट बनाया था, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर पूरा आ गया आईडी कार्ड और उसका सेल एड्रेस आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो मुझे फिर अब कॉमा लगाना है। कॉमा लगा करके अब मुझे जो है ये जो नाम है, ये नाम कहाँ पर है, नाम का कॉलम कहाँ पर है, तो वो तो डिटेल वाली शीट पर है। तो फिर से अब मुझे डिटेल पे चलना है। तो कॉमा लगा लीजिए और डिटेल पर क्लिक करिए। और डिटेल पे क्लिक कर देने के बाद से मैं इसको साइड में कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, नाम वाला जो है पूरा, इसी नाम को के द्वारा ही तो वहाँ पर डिटेल आप सर्च करा रहे हैं, तो इसी नाम के द्वारा तो है वहाँ पर आपको फोटो भी सर्च कराना होगा, सर्च करके लाना होगा।
तो मैंने क्या किया कि नाम वाले कॉलम को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद से मैं यहाँ पर कॉमा लगा दे रहा हूँ और उसके बाद से मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर 0, तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया और फिर मुझे क्या करना है, ब्रैकेट को मुझे क्लोज कर देनी है। और हालांकि 2 बार ब्रैकेट जो है आपने यहाँ पर ऑन किया है, एक बार मैच के लिए ऑन किया है यहाँ पर और एक बार आपने इंडेक्स के लिए ऑन किया है, तो लास्ट में 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपका यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए, ये दूसरा जो है ये फोटो का आपने एक नेम मैनेज कर लिया है, इसमें आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप क्या करिएगा कि आप इसे कट कर दीजिए, है ना। अब क्या करना है, इसमें आपको फोटो दिखाना है, यानी कि जब भी आप ये चेंज करें, राम श्याम अगर चेंज करते हैं, यहाँ फोटो भी दिखाई दे। तो फिर हमें क्या करना है, तो आइए हम डिटेल पे चलते हैं और हमें क्या करना है, ये सेल कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हो सकता है कि फोटो सेलेक्ट हो जाए, जैसे कि इसमें फोटो सेलेक्ट हो गया है ना। तो फोटो सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ इस सेल को। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फोटो ही सेलेक्ट हो रहा है। तो कैसे सेल सेलेक्ट करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करके और एरो से राइट जो है आ जा रहा हूँ। जब मैं राइट करूंगा, राइट बटन प्रेस करूंगा एरो का, तो अपने आप देखिए इस फोटो वाले में आ गया। अब मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस कर दिया तो यहाँ वाला सेल जो है कॉपी हो चुका है। अब मुझे चलना है आईडी कार्ड पे और यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद से पेस्ट स्पेशल जो दिख रहा है ना, पेस्ट स्पेशल के सामने एक एरो दिख रहा है, ठीक। इसमें सबसे नीचे यहाँ लिखा दिया है, यहाँ लिख कर क्या है, लिंक्ड पिक्चर, मतलब वहां से लिंक बना लेगा, ठीक है। लिंक्ड पिक्चर करके यहाँ पर एक आपको दिखेगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, लिंक पिक्चर दिख रहा है। तो अब क्या यहाँ पर फोटो तो आ गया, तो क्या यहाँ पर जब हम चेंज करें तो चेंज होगा। मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, नहीं चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो आपने नेम मैनेजर में आपने एक नाम डिफाइन किया था फोटो करके, तो आपको बस क्या करना है कि इस सेल में इस पे क्लिक करके से क्लिक करना है और यहाँ ऊपर देखें तो लिख करके आ रहा है डिटेल्स, ठीक है। तो बस इसको क्या करना है, इसको डिलीट करके और इज इक्वल टू क्या नाम रखा था आपने, तो PHOTO फोटो आपने नाम रखा था, ठीक है, फोटो कर दीजिए। अब उसके बाद से देखिए जैसे ही मैं यहाँ चेंज करूंगा, मैं रहीम करूंगा तो देखें रहीम का फोटो आ गया। आप इसको एकदम बीच में कर लीजिए ताकि बीच में आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो है आपने प्रॉपरली जो है किसी पिक्चर को कैसे यहाँ पर इंसर्ट करा लिया। मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, तो सेकंड वाला क्यों छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने सेकंड वाले को चौड़ा नहीं किया। तो यहाँ जब आप चौड़ा करेंगे तब जाके पिक्चर वहाँ पे भी आपको चौड़ा दिखाई देगा। तो ये चीज़ जो है आप, क्योंकि आपने कॉपी किया हुआ है इस पूरे जो है सेल को, सेल में उपलब्ध जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी किया हुआ है। अब जब आप जाइए, अब जब भी आप देखिए यहाँ पर बदलेंगे तो यहाँ पर अपने आप जो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। सेंटर में कर लीजिएगा, प्रॉपर्ली आपको दिखाई देगा। तो ये जो है आपने इसमें देख लिया कि किस प्रकार से जो है किसी भी इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब कभी भी आप डिटेल यहाँ पर जब भी आप चेंज करेंगे किसी की आईडी के प्रिंट करने के लिए, तो उसका फोटोग्राफ्स भी आपने अगर आप एंट्री किया होगा तो वो फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी अगले 11वें क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।